नमस्कार दोस्तों। मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस जारी हो चुका है और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमको आगे की रणनीति तय करनी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सभी को मालूम है कि जो सिलेबस है हमारा वो 100 मार्क्स का है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। 2 घंटे का पेपर है भैया, 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा सवाल और हिंदी इंग्लिश ये दोनों शामिल है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। मैथ्स रीजनिंग शामिल है, इंडियन जीके छत्तीसगढ़ शामिल है, कंप्यूटर और करंट अफेयर शामिल है। तो अब इसके हम कुछ हिस्से करेंगे, 4 हिस्से करेंगे सिलेबस के और यही चारों हिस्सा आपको पढ़ना है, इसी पे ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जो नए होंगे इस चैनल पे वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सिलेबस 100 मार्क्स का सबसे पहला हिस्सा तो आपका रहेगा इजी स्कोरिंग। इजी स्कोरिंग वाला एक टॉपिक रहेगा जिसमें आप जल्दी से जल्दी स्कोर कर सकते हैं। और भी कुछ मैं बातें बताते चलूंगा आपको, उनको ध्यान देना, क्योंकि क्या है अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कूट वाले, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन, कथन करने वाले, जमाव सही गलत, ये सब के वजह से ये जो एग्जाम है वो टाइम टेकिंग बन गया है। तो इस वजह से हमको शुरू से स्पीड पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो एक आपका इजी स्कोरिंग वाला टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, इजी स्कोरिंग वाला टॉपिक हो जाएगा। और इनके अंतर्गत आप कौन कौन से सब्जेक्ट को रखेंगे, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर सबसे जो स्कोरिंग वाला हिस्सा है वो है कंप्यूटर और दूसरा है करंट अफेयर्स, ठीक है। इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट को हम रखेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ठीक। अब कैसे कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सेगमेंट आपके पास बचता है वो है लैंग्वेज का। 4 हिस्से में हम बांट रहे हैं, चारों हिस्से पर हमको ध्यान देना है। लैंग्वेज आ जाता है आपका एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश, क्लियर। उसके बाद एक कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड। मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है ये कितने मार्क्स का है। कंप्यूटर जो है 10 मार्क्स का रखा गया है, करंट अफेयर 10 मार्क्स का रखा गया है, हिंदी 7 है और ये इंग्लिश 8 है। कैलकुलेशन बेस्ड मतलब मैथ्स और रीजनिंग यही 2 चीज शामिल होंगे। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग को रखा गया है 10 मार्क्स का और मैथ्स को रखा गया है 20 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग जीएस वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। जीएस वाले पोर्शन में, और जीएस जो पोर्शन है यानी कि जीके जनरल नॉलेज, इसमें 2 सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये है इंडिया जीके, इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके, ठीक है। इंडियन जीके जो है ये 25 मार्क्स का है, छत्तीसगढ़ जीके जो है 15 मार्क्स का। अब अगर इनके हिसाब से मैं मार्क्स देखूं तो ये 25 + 15, सॉरी छत्तीसगढ़ जीके 10 मार्क्स का है, 25 + 15 ये 35 मार्क्स हो जाता है। कैलकुलेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स के हो जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी ये लैंग्वेज मिला के 15 मार्क्स के हो जाते हैं। और ये इजी स्कोरिंग वाले में देखा जाए तो 10 + 10 20 मार्क्स के हो जाते हैं। तो 20 + 30 50 और ये 15 + 35 50, ये टोटल 50 + 50 100 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होना है। अब मैं आपको बीच में जानकारी दे देता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इधर उधर कंटेंट आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो कोर्स में है वही काफ़ी है, तो आप बाजू में सारा डिस्प्ले हो रहा है, मंडी उप निरीक्षक का कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई दिक्कत आती तो, अदरवाइज आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है योगेंद्र साहू, योगेंद्र साहू क्लासेस, और हेल्पलाइन नंबर 8770123687, ठीक है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा और हमारे साथ साथ आप चल सकते हैं। ये 2 फरवरी से लाइव क्लासेस चालू हैं, जो पुराना छूट गया वो भी आपको मिलेगा। एक फोल्डर है अलग से लाइव क्लास करके, इसमें आपको बढ़िया अभी हम लाइन से सारे सिलेबस को कवर कराएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ साथ बस चलते चलिए, हम जो पढ़ा रहे उसको कवर करते चलिए। लाइव क्लासेस चलती 4 से 7 और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, यही फोल्डर में आपको डल जाएगा। बाकी लाइव भी चलेगा और वो रिकॉर्डेड होकर डलेगा भी, ठीक है। उसके अलावा मैं इंसिस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज आप अभी से परचेस करके दिलाना चालू करें, ठीक है। इसमें ये टेस्ट सीरीज जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, जो मनीष सर आपको देंगे, क्लियर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हम लोग अभी
अब अपने स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अब आपको अपने दिन का 4 हिस्सा करना है। दिन के आपको टोटल 4 हिस्से करने हैं और ये 4 हिस्सों में ही इसको आपको समेटना है। ठीक। अब सबसे पहले इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें, 10 मार्क्स का कंप्यूटर है। अगर आप मुझसे पूछे कि सर इसको कहाँ से कर सकते हैं, तो जो कोर्स वाले वो तो कोर्स से थ्योरी पढ़ लीजिए और एमसीक्यू पढ़ लीजिए। कोर्स वाले तो सब चीज़ कोर्स से ही कर लेना। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ हो सकते हैं कि सर और कहाँ से तैयारी करें, यूट्यूब में फ्री में करना है। तो कंप्यूटर के लिए आप कहाँ स्टिक रहेंगे, एचआर पब्लिकेशन की किताब है जिसको मैंने यूट्यूब पर पूरा योगेंद्र सर एचआर पब्लिकेशन लिखना, वो प्लेलिस्ट आ जाएगा, पूरा थ्योरी में उसमें पढ़ा डाला हूँ। और हॉस्टल वार्डन के समय कंप्यूटर खाटी क्वेश्चन सीरीज चलाया था मैं हॉस्टल वार्डन के समय, उस सीरीज को देख लीजिएगा। तो एचआर प्लस वो खाटी क्वेश्चन सीरीज, इससे आपका ये 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स से फिर वही, कोर्स वाले को तो कोर्स में देखना, लेकिन यूट्यूब से आपको तैयारी करनी है। तो ये मैं सीजीपीएससी प्री के लिए अभी पढ़ा रहा हूँ। सीजीपीएससी प्री के लिए करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसमें आपका पिछले 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बस 2 महीने का और ऐड करना है, मार्च और अप्रैल का। फिर आपका मंडी, तो मार्च अप्रैल में अपडेट करवा ही दूंगा। तो वहां से आप तो लगभग 1.5 साल, तो अगर हो सकता है बहुत पुराना करंट अफेयर पूछे तो भी वो कवर हो जाए। तो ये सीजीपी, ये भी यूट्यूब से आपका कवर हो जाएगा, कोर्स से भी कवर हो जाएगा। ठीक है। अब ये आप कंप्यूटर और करंट अफेयर्स 100 में जो 20 मार्क्स है इसको स्कोर कर लेंगे तो बचता है आपके पास 80। आप, मैं बोलूंगा कि आप ना ये मत सोचना कि मुझे 100 मार्क्स के लिए फाइट करना है, आप ये सोचिए मुझे 80 में फाइट करना है। 80, क्योंकि वो इजी स्कोरिंग मैं बोलता हूँ कि भाई उसमें चूकना ही नहीं चाहिए, इतना कर लेना, बाकी आपको 80 में संघर्ष करना है। ठीक है। और हाल फिलहाल मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, बॉयज हैं, तो 80% मार्क्स लाके आप टॉप कर सकते हैं। 80 से 85% आप टॉपर कैटेगरी में रहेंगे। 80 से 85% में टॉपर कैटेगरी रहेंगे, 80% हम मान के चलते हैं। और सिलेक्शन के लिए भैया 70-75% तो मिनिमम एनी हाउ आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। हाँ, पोस्ट की संख्या ज़्यादा है तो हम 70-75 तक जा सकते हैं, बट आप 80% टारगेट मान के चले। तो पहला एक सेगमेंट इसको खत्म करेंगे। ऐसे 4 अलग अलग सेगमेंट आपको बनाने हैं दिन के। ठीक है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बट ऐसा ही होगा। एक टाइम बाद हो सकता है, कुछ दिन बाद, आज से आप पढ़ाई चालू कर रहे हैं, हो सकता है कि हफ्ते दिन बाद ये इजी स्कोरिंग वाला खत्म हो जाए। हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद हो सकता है कि इसमें से कुछ हिस्सा आपका कवर हो जाए, हिंदी कवर हो जाए। फिर पूरा टाइम आप, ज्यादातर टाइम ये जीके मैथ्स ये सब में दे सकते हो। अब देखो लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज जो हिंदी सब्जेक्ट है ये आपको इजी पढ़ने वाला है। जो हिंदी मीडियम का है उसके लिए तो अच्छा ही है। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी को पढ़ के आप स्कोर कर सकते हो, और इसको भी साथ साथ लेके चले इंग्लिश, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, एकदम आप कंप्लीट नहीं छोड़ सकते। तो जो इंग्लिश में 8 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है। शुरुआत आप करें टेंस से, टेंस पढ़ते चलो भाई। ये भी यूट्यूब में मैं अच्छा डिटेल में पढ़ाया हूँ उसको, पुराने भले 2-2.5 साल पहले लेक्चर है, लेकिन अच्छे से पढ़ाएं। अभी तो सब लेटेस्ट डल जाएंगे कोर्स वाले, लेकिन टेंस आप पढ़ लेंगे। उसके बाद टेंस के बाद उसी से मिलता जुलता डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और वॉइस है और वन वर्ड वाला पढ़ लोगे तो वोकैब 400-500 वोकैब कवर हो जाएगा। तो 8 में कहीं ना कहीं ये इतना पढ़ लोगे ना तो 4 मार्क्स फिक्स है। फिर जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। तो मैं कोर्स में आई थिंक 64 रूल्स बताया हुआ इंपॉर्टेंट वीवीआईएमपी, वो 64 रूल को ही कर लेना, तो हो सकता है 2-4 मार्क्स आपका वहां से 2 मार्क्स एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। तो ये यहाँ से 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, प्लस 2 मार्क्स वहां से कवर हो जाएगा। 4 + 2 6, जो 64 रूल है एक बार में तो नहीं समझ आने वाला, अब 2-3 बार 4 बार समझने का नहीं, उसको रट लेना। 8 में से 5-6 वहीं कवर हो जाएंगे आपके मार्क्स। समझ आ रही बात। फिर कैलकुलेशन बेस्ड आपको मैं इसका भी डेली प्रैक्टिस करना है। आप रीजनिंग आपको इजी पड़ेगा। मैथ्स, अब कई बच्चों के लिए मैथ्स दिक्कतदायक है, तकलीफदायक है, तो मैंने उनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला हुआ। मैथ्स बेसिक करके एक फोल्डर है मंडी उपरीक्षक में ही, चाहे आप कोर्स देखें मत देखें, वो फ्री में अवेलेबल है सबके लिए। खाली मैथ्स का जो बेसिक क्लास 1 से है, क्लास 1 से करके एक कंसेप्ट डाले हैं, उसमें प्लस माइनस से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उतना भी नहीं आता होगा वहां से प्लस माइनस वाले से इससे कवर करना, एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं से भी मैथ्स पढ़े आपको सब समझने वाला है। प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम कैसे होता है, कई लोग को वही दिक्कत है, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जा रहा है। ये 8/5/6/7 है, ये भैया रिवर्स क्यों हो जा रहा है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ही पहले क्यों कर रहे हैं। ये सब आपका जो प्रॉब्लम है बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं बोला मैथ्स आपका वीक नहीं, आपका बेसिक वीक है। मैथ्स वीक स्ट्रांग नहीं, बेसिक वीक स्ट्रांग होता है। मैथ्स बेसिक सब चीज कर ही लेंगे, लेकिन अगर बेसिक हिला डुला है, प्लेटफॉर्म हिला डुला है तो दिक्कत है।
तो वो एक बार ठीक कर लेंगे तो यहाँ पे भी स्कोर कर लेंगे। और इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, इसमें भी बराबर आपको वेटेज देते चलना है ना। अब इसमें से भैया एक साथ सब सब्जेक्ट नहीं उठाना है, ये 4 अलग अलग सेगमेंट, तो 4 अलग अलग सब्जेक्ट उठा सकते हो दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक आध कवर होते जाएगा, उसके जगह दूसरे को आप रिप्लेस करते चलें। और आप देखो छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके, हालांकि वेटेज टाइम के हिसाब से एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके टाइम के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, या जो टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, जो समय देंगे कंटेंट बनाने के लिए, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर छत्तीसगढ़ जीके जल्दी कवर आता है तो उसके लिए मार्क्स भी कम है, और इंडियन जीके टाइम लगता है तो उसके लिए मार्क्स भी ज़्यादा, 25 मार्क्स, तो उसके लिए आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर फोकस इंडिया और पॉलिटी पे करना, उसको रिविजन करते हुए चलेगा। तो ये 4 सेगमेंट में आप अपने सिलेबस को बांटें, अपने टाइम टेबल को बांटें, डेली इन 4 हिस्सों पे आप काम करते चलेंगे, एक समय बाद ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। ये एक सिलेबस के हिसाब से नई स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, ये चारों सेगमेंट को लेकर चलें। और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको शुरू में करना ही है, पढ़ना ही है, उस पर हम बात कर लेंगे अगले 1 महीने 2 महीने उसी पे देना। 2 महीने तो नहीं, कम से कम 1.5 महीने में हम ऐसे टॉपिक्स को पकड़ेंगे जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ऐसा है कि 100 में आप 60 को एकदम फिक्स कर लोगे, फिर बचे 20 के लिए मेहनत करेंगे, बाकी बचे हुए 1.5 महीने में, ठीक है। वहाँ पे हमको 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, जहाँ पे 80% मार्क्स 20% सिलेबस पढ़ने से आ जाते हैं। तो 80-20 का रूल फॉलो करेंगे तो अगला लेक्चर जो रहेगा उसी पर रहेगा, कौन से सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना, कौन सा नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।